हेलो एवरीवन, आज हम लोग मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव क्लासेस करेंगे। हम सभी ने क्या किया, ये सब्जेक्टिव तो कर लिया। अब मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव, ये पूरे जो देखो जैसे कि यहाँ पे मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, इन सभी का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। और सब्जेक्टिव लास्ट में देखो, और सब्जेक्टिव भी रखे हुए हैं, देखो कितना चार सब्जेक्टिव भी है, तो सब्जेक्टिव भी करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, यह कहाँ से लिया गया मंगलम पाठ? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ कितने उपनिषद से लिया गया? 4 उपनिषद से लिया गया है। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करवाते, ठीक है। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी है हमारे मंगलम पाठ के लेखक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है? नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है? तो समुद्र में नदियाँ। और विद्वान कहाँ मिलते हैं? तो परमात्मा में। विद्वान परमात्मा में मिल जाते हैं। विद्वान कहाँ मिल जाते हैं? परमात्मा में। और यथा नद्य छंदमाना कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। कोपनिषद से लिया गया। निषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, महान। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं? महान से भी महान क्या है? आत्मा है। हमारा क्या है? महान से भी महान हमारा आत्मा है। और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। यह किस उपनिषद से? कठोपनिषद से। आत्मा का चर्चा किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद। कठोपनिषद में आत्मा की चर्चा है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार साधु द्वारा, परमात्मा द्वारा। तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा द्वारा। किसके द्वारा है? तो परमात्मा द्वारा अनुशासित है। परमात्मा क्या हो जाएगा? परमात्मा। सभी जगह कौन व्याप्त है? तो परमात्मा। और किसके द्वारा पूरा संसार अनुशासित है? तो ये परमात्मा द्वारा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो जीके टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा। और कठोपनिषद में किसकी चर्चा है? कठोपनिषद में अभी बोले आत्मा के बारे में चर्चा है। आत्मा के बारे में श्वेताश्वर उपनिषद में ये लास्ट का है। श्वेताश्वर में भी क्या? परमात्मा के बारे में चर्चा। परमात्मा। श्वेताश्वर में परमात्मा है। और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन देखो, हिरणमयेन मन्न पत्र दृष्टयम। मंत्र किस हिरण्मयेन पात्रे सत्य शपीतम, ऐसा है। और यह किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे लिखा है, टाइप गलती हो गया टाइप में, ठीक है। हिरण्मयेन पात्रे सत्य शपीतम ऐसा करके आता है। तो इसमें किसके बारे में चर्चा है? इसमें भी सत्य के बारे में ही चर्चा है। सत्य के बारे में कि हे प्रभु, सत्य या सोने के पात्र से ढका मुख, जो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है, उसे हटा दीजिए। अब मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल अभी बोले कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। कितने उपनिषद से लिया गया? 4 उपनिषद से। मंगलम पाठ रचयिता वेद व्यास है। सत्य का मुख कहाँ से, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो अभी बोले सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ। किसका मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया।
कठोपनिषद में किसका चर्चा है? तो आत्मा का, आत्मा का चर्चा है। किसका चर्चा है? आत्मा का। चलते अब छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? यहाँ बड़ा होना चाहिए, बड़ा क्या होना चाहिए? बड़ा। बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है, हमारा आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महान। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम रूप, नाम को छोड़कर, केवल नाम को छोड़कर नहीं, रूप को छोड़कर नहीं, नाम रूप के साथ बिल्कुल नहीं। ये क्या? नाम और रूप दोनों को छोड़कर। किसको? नाम और रूप दोनों को छोड़कर। 12वां क्वेश्चन क्या? किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। सत्य की जीत होती है, बिल्कुल हमेशा होती है, लेकिन असत्य की जीत क्या होगी? कभी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वरमय स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? मतलब सोने के पात्र से किसका? असत्य का, सत्य का, परमात्मा का, इनमें से कोई नहीं। तो सत्य का मुख ढका हुआ है। किसका? तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। यथा नद्य छंदमाना, यहाँ पे गलत हो गया टाइप भी, यहाँ पे भी। यथा नद्य छंदमाना पुरुषम उपेति दिव्यम किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। अभी बोले जस्ट, मुंडकोपनिषद से भी लिया गया। अतिथि ये। चलो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऋतस्य पद मतलब क्या हो जाना? पार कर जाना होता है। ऋतस्य मतलब क्या हो जाता है? पार कर जाना। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? देवलोक का। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो देवलोक का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देवलोक तक प्रशस्त होता है। उसके बाद चलते हैं अब अरण। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हमारा आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा। महान से भी महान क्या? आत्मा है। मंगलम पाठ कैसा मंत्र है? मंगलम पाठ में कैसा मंत्र है? तो गद्यात्मक, पद्यात्मक, निबंधात्मक, कथात्मक। तो यह पद्यात्मक है। पद मतलब क्या है? कविता के जैसे, एक तरह से मंत्र टाइप से। निबंध तो है नहीं। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? अभी बोले थे, कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। एक चीज बताओ आप लोग कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और उपनिषद की संख्या, अरे ये क्या हो रहा है? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। और वेदों की संख्या कितनी है? वेद की संख्या, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वेद की संख्या 4 है। और वेदांग कितने हैं? यहाँ पे लिख लो। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने? 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषम। अब यह क्या है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा द्वारा। किसके द्वारा? तो परमात्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख सोने के पात्र से, बिल्कुल किससे? सोने के पात्र से ढका हुआ है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ वेदों से, उपनिषदों से। पहले बोले कहाँ से? यह उपनिषदों से संकलित है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये आप लोग बताना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? नदी समुद्र में कैसे मिल जाती है? रास्ते से, नाम और रूप छोड़कर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाम रूप छोड़कर। सब्जेक्टिव। और आप लोगों ने कितना बनाया? कितना क्वेश्चन है? 2 तो ऐसे ही था। इसमें कितना? मान लो 23 है। 23 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना स्कोर किया? सॉरी, आप लोगों ने 23 क्वेश्चन में कितना बनाया? ये बताओ, कितना आता था आप लोगों को 23 क्वेश्चन में? चलो अब हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्टिव करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो हो गया हमारा। अब जो सब्जेक्टिव है, मेन तो होता है सब्जेक्टिव। अगर आप लोग कविता पढ़ लिए तो सब्जेक्टिव खुद लिख लेंगे। ये जो पार्ट, जो आप फर्स्ट पार्ट था, अगर वो पढ़ लेते तो पक्का ही आप लोग ये खुद बना लेंगे। चलो जैसे कि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? क्वेश्चन नंबर 1, आत्मा का स्वरूप कैसा है? यह कहाँ रहता है? अथवा यह आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आत्मा का स्वरूप देखो यहाँ पे। आत्मा मतलब आत्मा क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, उसमें पढ़ाए थे। और यह कहाँ रहता है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहता है। इसे ना तो वश में किया जा सकता और ना ही
ना वश में नहीं किया जा, यह ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। विद्वान शोक रहित, विद्वान शोक रह सुख रह, क्या कहता इसे, विद्वान शोक रहित होकर देखते हैं। ये गलती यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होना चाहिए विद्वान, यहाँ पे क्या होना चाहिए विद्वान, रुक जा पहले, ये क्या शोक रहित होकर, क्या होना चाहिए लिख लेना, शोक, सॉरी क्या, शोक रहित होकर, शोक, शोक रहित होकर, शोक रहित होकर देखता है, रहित होकर देखता आत्मा को कर देखता है। ठीक है, विद्वान शोक रहित। अब नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है? नदियाँ जिस प्रकार से विद्वान, जिस प्रकार से विद्वान विद्वान नदियाँ समुद्र में क्या समानता, तो हमने पढ़ाया था आप लोगों को, जिस प्रकार से नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वान भी क्या करता है, अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र, देखो यहाँ पे क्या है, नदियाँ, जिस प्रकार से नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर परमात्मा मिल जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, तो यही क्या है, नदियाँ और विद्वान में, यही नदियाँ और विद्वान में समानता है। मंगलम पाठ के आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व का वर्णन करें, अथवा दूसरा भी क्वेश्चन है कि आधार पर क्या है, सत्य का स्वरूप क्या है। तो महर्षि वेद व्यास के अनुसार क्या है, सत्य के मार्ग, क्या है, सत्य की हमेशा जीत होती है। मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं, कहते वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती, ना कि असत्य की। ऋषिगण क्या देवलोक तक यही इसी मार्ग से जाते हैं, असत्य की, सत्य का मार्ग देवलोक तक जाते हैं, न कि असत्य की। सत्य का मार्ग कहाँ जाता है, देवलोक तक। ऋषिगण इसे सत्य के मार्ग पर चलकर कहाँ जाते हैं, देवलोक तक जाते हैं। समझ में आया? सत्य। मंगलम पाठ के कितने, मंगलम पाठ, मंगलम पाठ का परिच्छेद है। मंगलम पाठ क्या है, पद्यात्मक रूप में है, इसमें लिखेंगे, नीचे है ये क्या है, पद्यात्मक रूप में लिखेंगे। मंगलम पाठ पद्यात्मक रूप में है, पद्यात्मक रूप में है। इसमें कितने 5 मंत्र है। इसके लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास है। कौन है, महर्षि वेद व्यास है, पॉइंट में बता रहे, वेद व्यास है, वेद व्यास जी है। इसमें सत्य असत्य, सत्य असत्य, असत्य, परमात्मा और इन सभी का विस्तार से चर्चा किया गया, ये सब लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मंगलम पाठ का पद्यात्मक रूप में, इस पाठ में क्या है, 5 पेड़, अरे भैया 5 पेड़ नहीं होगा, मंत्र होगा। ठीक है, 5 मंत्र है। ठीक है, 5 मंत्र जो उपनिषद से लिया गया। इस पाठ में सत्य और परमात्मा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बधाई हो कि आप लोगों की क्या खत्म हो गया ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ में ही। तो ये वाला हम लगवा देंगे आज दोपहर तक, हम लगवा देंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है, अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे क्या कर लेना, आप लोग बढ़िया से नोट्स बना लेना, कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट कर लेना इस चैप्टर को। ठीक है, और बढ़िया से आप लोग तैयारी करते रहने। ठीक है, अभी शुरुआत में ज़्यादा देर मत पढ़ना। ठीक है, धीरे 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 लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और आप लोग इसे अच्छे से देख लेना। बाय।